पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। साफ तौर पर कहा, लखनऊ बेंच ने यह कहा है कि धमकी ना दी होती तो लखीमपुर कांड ना होता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री की धमकी की वजह से ही हिंसा हुई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाला आशीष मिश्र टेनी इस समय जेल की सलाखों के पीछे है, तो वहीं उनके पिता यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नजर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह खड़े नजर आते हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालते। लेकिन इस बार हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी सख्त टिप्पणी कर दी गई है जिसके बाद मुंह छिपाते फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, क्योंकि देश के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ साफ तौर पर कह दिया है हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए, अगर धमकी नहीं दी होती तो शायद ये कांड होता ही नहीं। जिसके बाद अब कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा अक्टूबर 2021 जिस तरीके से आशीष मिश्र टेनी ने अपनी थार कार से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी थी, उसके बाद बवाल हुआ था, तमाम चीजें हुई थी, उसे बचाने की लाख कोशिश की गई, क्योंकि इस देश के गृह राज्य मंत्री यानी अजय मिश्र टेनी का वो लाडला बेटा है। गुंडा है, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ज्यादा फजीयत होती दिखाई दी तो उसे जेल में जाना पड़ा है। अब बारी है अजय मिश्र टेनी की। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी निकलकर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि सारा किया धरा अजय मिश्र टेनी का है। सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं खबर क्या है। ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, जो टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने वो सुनने लायक है। अंधभक्त भी सुन लें, भाजपा के नेता भी सुन लें। कहा कि केंद्रीय मंत्री किसानों को नहीं धमकाते तो घटना नहीं होती। उप मुख्यमंत्री को भी दंगल में नहीं जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी जमकर फजीयत हो गई अब, क्योंकि आपको बता दें कि जिस दिन ये कारनामा हुआ था, जिस दिन ये कांड हुआ था, उस दिन केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे इस कार्यक्रम में जिसे अजय मिश्र टेनी ने आयोजित किया था। जब वो वहां पहुंच रहे थे तो किसानों ने बीच में उनको रोककर विरोध जताने का प्लान बनाया था। इसकी जानकारी जैसे ही अजय मिश्र टेनी को लगी थी, पहली फुर्सत में इसने धमकी दी थी किसानों को। इसने कहा था कि मैं सांसद, मैं विधायक, मैं मंत्री बनने से पहले क्या था, मेरे इतिहास जान लेना। लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि दुनिया छुड़वा दूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस धमकी के बाद इस धमकी का जिक्र लगातार किया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन, चूंकि वो अजय मिश्र टेनी इस देश के गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री की वरदहस्ती प्राप्त भाजपा के नेताओं का साथ है, तो ऐसे में पुलिस भी उनकी गिरवा पर हाथ डालने से 10 बार सोच रही थी। लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसी छींचर लेदर करा दी है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे बीजेपी के नेता। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर यह धमकीबाज धमकी नहीं देता तो यकीन मानिए कांड नहीं होता। साफ कह दिया है। आगे बताते हैं क्या लिखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान का यह पूरा मसला है। लखीमपुर हिंसा मामले को मैं सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसानों को धमकी नहीं दी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। बड़े पद पर बैठे हुए राजनीतिक लोगों को जनता के बीच मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए और अपने पद की गरिमा का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि केंद्र में जो अजय मिश्र टेनी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी मर्यादा का कभी ख्याल रखा ही नहीं। भाजपा के नेता मर्यादा का ख्याल रखते कब है? खुलेआम धमकी दी जा रही थी, उसे इग्नोर कर दिया गया था। पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ, मंच पर बैठे होते हैं, पीछे ये व्यक्ति बैठा होता है अजय मिश्र टेनी, और कहते हैं दूरबीन लेकर देखने पर भी एक माफिया, एक गुंडा, एक मवाली उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। जबकि ठीक पीछे अजय मिश्र टेनी बैठा था जिसने थोड़े दिन पहले दी थी धमकी। किनको? किसानों को, कि मेरा इतिहास जान लेना, लखीमपुर खीरी नहीं दुनिया छुड़वा देता हूं। लाडले ने दूसरे ही दिन कांड कर दिया था, कुचल कर मार डाला, किसानों को कुचल दिया था, उस पर भी बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही थी। यह बड़ा एक मामला निकलकर सामने आया जिसके बाद अब जमकर फजीयत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि लखीमपुर हिंसा पर जो हाईकोर्ट ने कहा है उसका क्या। लेकिन बात केवल अब लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी नहीं है, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा में सीधे तौर पर अजय मिश्र टेनी के लाडला यानी कि आशीष मिश्र टेनी दोषी है, आरोपी है, उससे उस जेल की सलाखों के पीछे है और उसके कर्म कांडों का जल्दी ही फैसला आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है और हाई कोर्ट भी नाराज बहुत है। पहली फुर्सत में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। खैर, अब आपको बताते हैं एक और मामला है। जब ये नए नवेले नेता बनने निकले थे अजय मिश्र टेनी, जिसका जिक्र किसानों को धमकाने के लिए भी कर रहे थे कि मैं विधायक, मैं सांसद, मैं मंत्री बनने से पहले क्या था पता कर लेना, लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि दुनिया छुड़वा दूंगा, उसका नमूना सामने आ गया है और वही अब गले की फांस बनने वाला है भाजपा के लिए भी और खुद अजय मिश्र टेनी के लिए भी, क्योंकि प्रभात हत्याकांड में बढ़ सकती है अजय मिश्र टेनी की मुश्किल है। न्यूज क्लिक लिखता है
उन्होंने बताया कि 22 साल पुराना एक मामला है जिसमें प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसमें यही आज के सबसे होनहार मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं। वो बात अलग है, मामले को दबा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ गया है। इसमें जो निकलकर सामने आया वो ये है कि अजय मिश्र टेनी के ऐसे कृत्यों से पुराना नाता रहा है। लिखते हैं, दरअसल हम ये बात कर रहे हैं साल 2000 में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड के बारे में, जिसमें अजय मिश्रा समेत 4 लोगों को नामजद किया गया था। तब इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 22 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में फैसला सुना सकती है, जिसके लिए कोर्ट ने 16 मई को आखिरी सुनवाई का फैसला किया है। यानी उम्मीद है कि इस मामले में अब जल्द से जल्द कोई फैसला आएगा। एक प्रभात गुप्ता हत्याकांड हुआ था, उसमें शख्स का नाम भी आया था। 2000 की ये घटना है, साल 2000 की। उस दौरान ये मामला दबा लिया गया था। 22 साल बाद अब इनके भी, पहले तो लाडले का तो हो ही रहा है, लाडले ने जो काम किए, अब 22 साल बाद इनके भी कर्मों का फल मिलने वाला है इनको, क्योंकि अब 16 मई आखिरी तारीख है इसकी सुनवाई की। क्या पूरा मामला है ये देख लीजिए। यह मामला है साल 2000 का। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुरा गांव में प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक प्रभात गुप्ता के पिता ने अजय मिश्र टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभात गुप्ता को पहली गोली, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ, प्रभात गुप्ता को पहली गोली अजय मिश्र ने कनपट्टी में मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने पर मारी थी, जिसके बाद प्रभात की मौत हो गई थी। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिस पर हत्या का मामला चल रहा है, वो हमारे देश का गृह राज्य मंत्री है। यह दुर्भाग्य, अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि गंभीर मामलों वाले मंत्री तो पहले भी रहे। इस पर बर्दाश्ती प्राप्त है, इस पर मामला चल रहा था, ठीक है, लेकिन इसके बेटे ने जो कर्मकांड किया उसके बावजूद भी अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए। किसानों का सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री, देश किसानों के का सम्मान करते हैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन किसानों ने जब मांग की कि इस शख्स को किसी भी कीमत पर अपने मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, तो किसानों की बात सुनी नहीं गई है। लाडले पर बर्दाश्ती अलग से बना रहा है ये व्यक्ति। आगे लिखा हुआ है इस पूरे कांड में क्या क्या हुआ था। इसमें बताया गया है कि इसमें एक बार फिर अजय टेनी की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ बेंच से गुहार लगाई गई है। इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ बेंच से गुहार लगाई गई है। 10 मई 2001 को हाईकोर्ट में जस्टिस निजामुद्दीन की बेंच ने अजय मिश्र को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था और 25 जून को सरेंडर करते हुए एक डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अजय मिश्र को बीमार करार दे दिया गया था। ये मामला तब से लगातार चलता आ रहा है और देखिए 14 साल तक इस मामले में सुनवाई हुई है। 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस डी के सिंह की बेंच ने सुनवाई की तो आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आने वाला है। यानी अजय मिश्र टेनी की दिक्कतें बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो चुकी है। 2 मामले, यानी कुर्सी किसी भी वक्त अजय मिश्र टेनी की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी फजीहत नहीं करा सकती अपनी। एक तो हाईकोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि धमकीबाज है, ये कह दिया उन्होंने कि अगर धमकी नहीं देते तो शायद इस तरह का मामला ना होता। यानी धमकीबाज है आपका मंत्री। और दूसरा उनका मसला जो पुराना वाला है उसमें भी जल्दी फैसला आने वाला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।